मारिया शहबाज केस के हवाले से अपडेट्स मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मारिया शहबाज केस में अपनी आवाज़ बुलंद की। ख़ास तौर पे मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, जो हमारे बहन भाई पास्टर साहबान, सियासतदान, इंसानी हकूक़ के कारकुनान, माइनॉरिटी राइट डिफेंडर्स, जिन्होंने पाकिस्तानी मसीहियों का दर्द समझा और इसके लिए भरपूर आवाज़ उठाई। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मारिया शहबाज केस में राह निजात मिनिस्ट्री ने रिव्यू फाइल कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं अदालत आलिया से कि वो इस रिव्यू के ऊपर ज़रूर नज़रसानी करेगी और मारिया शहबाज जो है वो अपने माँ बाप के पास वापस लौट जाएगी। इस पे फर्दर मैं थोड़ा सा ये बयान करता चलूँ कि मारिया शहबाज, जिसकी उम्र बवक़्त वक़ूआ 12 साल 9 माह 20 दिन थी, उसको अगवा किया गया, उसका जबरी मज़हब तब्दील किया गया और उसकी जबरी शादी कर दी गई। तो उस हवाले से जो नीचे की प्रोसीडिंग्स थी उससे हम पहुंचते पहुंचते FCC कोर्ट तक पहुंचे हैं। तो आज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये रिव्यू फाइल कर दिया गया है, जिसके राह निजात मिनिस्ट्री ने ऑन द बिहाफ ऑफ फैमिली फाइल किया है। इस रिव्यू को जो देख रहे हैं यहाँ पर वो हमारे वकला साहबान हैं, साकिब जिलानी साहब इसको यहाँ पर देख रहे हैं। और जो नीचे की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, उसमें काशिफ साहब जरा बयान करेंगे तो वो क्या है। नीचे की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, सबसे पहले हमने एक रिवीजन पिटीशन सेशन कोर्ट में फाइल की थी और इसके अलावा हेबियस थी सेशन कोर्ट में, और फर्दर फिर हम हाई कोर्ट में वही हेबियस को लेके चले गए। वो सारी काशिफ अहमद लॉ फॉर्म्स ने सारी प्रोसीडिंग की थी। और फर्दर भी नेक्स्ट ये जैसे ही ये सारा सिलसिला FCC का स्टार्ट होता है तो इसके साथ ही जो नीचे प्राइवेट कंप्लेंट है जिसमें हम जाना चाह रहे हैं या ट्रायल कोर्ट में इसका केस चलता है, तो वो सारा काशिफ अहमद लॉ फॉर्म इसको देखिए। मैं थोड़ा सा ये बयान करता चलूँ कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल ये क्लेम करता है कि वो मारिया शहबाज को लीगली तौर पे देख रहा है, तो मेरा ख्याल है ये गलत बात है। मारिया शहबाज केस को शुरू से लेके आज तक राह निजात मिनिस्ट्री ने देखा है और आज तक हमारे साथ किसी शख्स ने किसी एक भी तारीख पेशी पे हमारे साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए वो नहीं पहुंचा। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं जो इस बात को क्लेम करते हैं कि वो इस केस को फाइनेंस कर रहे हैं या वो फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, तो वो झूठ बोलते हैं। फर्दर थोड़ा सा ये बयान करता चलूँ कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी से कोई फंड्स ले रही है तो वो हमसे राह निजात मिनिस्ट्री से कंफर्म कर सकता है, क्योंकि हमने अभी तक किसी से कोई फंड्स नहीं लिए। राह निजात मिनिस्ट्री तमाम फंड्स को जनरेट कर रही है। अगर कोई शख्स इसको कंफर्म करना चाहता है तो वो राह निजात मिनिस्ट्री से बिल्कुल रब्ता करना चाहता है, कर सकता है। और वो लोग जिन्होंने इस केस में राह निजात मिनिस्ट्री को बड़ा टफ टाइम दिया है, ज़हनी तौर पर बड़ा परेशान किया है, उनकी तादाद पहले 2 थी, बढ़कर 4 हो चुकी है। हम उनको बहुत जल्द एक्सपोज करेंगे और बहुत जल्द लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें मारिया शहबाज केस की तमाम जो है प्रोसीडिंग्स, इसमें मुश्किलात और इसमें जो होने वाली डेवलपमेंट्स हैं, उसमें तमाम लोगों को आगाह किया जाएगा। राह निजात मिनिस्ट्री किसी कोलैबोरेशन में नहीं है, किसी की पार्टनरशिप में नहीं है और राह निजात मिनिस्ट्री इसको इंडिपेंडेंट काशिफ लॉ फर्म के साथ मिलकर देख रही है और हमें काशिफ लॉ फर्म के ऊपर पूरा ट्रस्ट है। हम इसको देख रहे हैं, उम्मीद है कि इस केस में ज़्यादा बेहतरी आएगी। गुजारिश ये है कि अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हैं जो FCC की हैं, उसको हमने आपको बयान कर दिया है। बहुत जल्द इस केस को फिक्स कर दिया जाएगा। हम आला अदलिया से गुजारिश करते हैं कि वो इस केस के ऊपर हम दर्दाना तौर पर